नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा खाता खाली करने वाले लोग ऑनलाइन सिस्टम से आपको ओटीपी भेजकर खाता खाली करने वाले या कुछ दूसरा आइडिया जिससे खाता खाली हो सकता है। और उससे भी एक नया आइडिया भी है, आप फ़ोन पर सामने वाले किसी अनजान नंबर से कॉल किया और आप कॉल को उठाया और हेलो हेलो किया, क्योंकि वो तो सुन रहा है आपकी आवाज़ को हैंग करने के लिए। और पूरा जब आवाज़ हैंग होगी तो सिस्टम में हैंग हो जाएगा। इस हिसाब से आप 2-3 बार 5 बार हेलो हेलो किया कि हाँ कौन बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, तब तक वो आवाज़ के माध्यम से आपके मोबाइल को हैंग करके आपके अकाउंट से खाता खाली कर देते हैं। ये एक नया फ्रॉड है, तो यही मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम पहले सोचते थे कि हमारा जो OTP है वो किसी को नहीं बताना, क्योंकि OTP दूसरे को बताने से वो शायद कोई है ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ऐसे काम करने वाले, खाता खाली करने वाले, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले, तो आपका खाता खाली कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते थे। लेकिन OTP वाली बात अभी बहुत पुरानी हो चुकी है। अभी नए नए आइडिया आ रहे हैं, कई तरह के नए नए आइडिया हैं, आप सोच नहीं सकते कितने नए नए आइडिया। अभी कॉल वाला जो अनजान नंबर से कॉल आया, ये दिल्ली का मामला अभी 2 दिन पहले का है। अनजान आदमी का कॉल आया, कॉल सामने वाले ने उठाया जिसके खाते में 50 लाख रुपए थे, और उसने आवाज़ उसको, क्योंकि वो सामने वाला जो फ्रॉड करने वाला वो बोल नहीं रहा था, खाली ये बोला कि भाई हाँ बोलिए साहब, कौन बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में रहिए, ऐसा कुछ बोला। तब तक उसने उनका फ़ोन को हैंग कर दिया और हैंग करके जो खाते में 50 लाख रुपये थे वो उड़ा लिए। थोड़ी देर बाद में वो देखते हैं कि फ़ोन से 50 लाख रुपये गायब हो चुके हैं। तो ये नए तरह का फ्रॉड है, ये 2 दिन पहले की बात है। इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और ये कंटिन्यू नहीं हो रहे। इसमें भी एक आदमी का इस तरह से करता, दूसरे तरीके से करता, OTP से करता, तीसरा मामला अलग करता, कई तरह के। क्योंकि एक तरह का करेंगे तो लोगों को भनक लग जाएगी, जब कई तरह से करेंगे, 10 तरीके से करेंगे तो उसमें भनक नहीं लगेगी और पुलिस कहाँ जांच करेगी। लेकिन अभी ये मामला पुलिस को, उस 50 लाख जिसके खाते से गायब हुए, उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया और मामला दर्ज करने पर पुलिस उसकी जांच कर रही है। और पुलिस वाली और साइबर क्राइम वालों को भी नहीं मालूम कि ये किस तरह का फ्रॉड है, किस तरह का फ्रॉड है, कि ये कौन से सिस्टम से इतना फ़ोन हैंग होकर के खाता खाली हो सकता है। तो ये नया तरीका है। दूसरे भी तरीके, जैसे विदेश से, पाकिस्तान से कॉल आना, तो कॉल आप जितना हो सके उतना ध्यान रखिए। अनजान आदमी आपको कॉल कर रहा है तो उसको ट्रू कॉलर पर रखें। आप उसको जानते कि नहीं जानते, उसको बोले कि आप व्हाट्सएप पर आइए, व्हाट्सएप पर आपका एड्रेस दीजिए, बताइए, या मैं मिलने आऊँ क्या कुछ। हाँ, आप नहीं जानते हैं तो खाते में इतना पैसा नहीं रखना। यदि रखना भी पड़े, और भाई कारोबार है, बिजनेस है, करना पड़ता है, तो पैसा भी रखना पड़ता है और कई अनजान लोगों से बातें भी करनी पड़ती हैं, संपर्क करना पड़ता है। ज़्यादा फ्रॉड मेल के माध्यम से होता है, बहुत सारा, दुनिया भर का ज़्यादातर मेल के, क्योंकि मेल में कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है। हालांकि कॉल करने वाला या OTP देने वाला या कॉल करके फ्रॉड करने वाला, उसका नंबर रहता है, तो नंबर से मालूम कर सकते हैं। लेकिन वो कॉल करने वाले वापस उस नंबर को यूज़ नहीं करते, पुलिस उसके पीछे पीछे घूमती रहे, वो हज़ारों नंबर निकाल लेते फ्रॉड के नंबर, और उन नंबरों के माध्यम से वो लोग फ्रॉड करते हैं। लेकिन कुछ फ्रॉड है वो बाहर विदेश से भी करते हैं। मेल के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं उससे किसी को नहीं मालूम पड़ता कि अमेरिका से ये मेल कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है या अफ़गानिस्तान से कर रहा है, हमको नहीं मालूम पड़ता।
कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। एक कोई मेल आया और वो बोल रहा है कि आपके पास हम पैसा रखना चाह रहे हैं। वो इंग्लिश में मेल था। तो उसने, वो एक लेडी थी और अमेरिकन आर्मी में एक सैनिक थी, सोल्डर, और वो अफ़गानिस्तान के जो लफड़ा चल रहा था अफ़गानिस्तान पर, जो अमेरिकन सेना थी उसमें थी। और वो बोल रही हैं कि रेड क्रॉस का कुछ पैसा है, हम आपके पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। और बहुत सारा पैसा था, 400 करोड़। अब मेरे को मेल आया, तो मैं भी नहीं समझता था कि मेल ये इतना पैसा आया। तो ठीक है भाई, मैं रख देता हूँ, मेरे पास है, जगह है, रख देता हूँ। तो मैंने ऐसे जवाब दिया। फिर उसने और किया, क्या लेने के लिए आ जाओ। कहाँ पर आना? काबुल आओ। अरे भाई, मैं काबुल नहीं आ सकता, मेरे पास वीज़ा नहीं है, हालांकि पासपोर्ट है, लेकिन वहाँ आने जाने का खर्चा, और ये कुछ फ्रॉड हो गया तो क्या पता। तो मैं नहीं आ सकता, आप ऐसा करो, इधर भेजा दीजिए। तो बोले कि हाँ, इधर भेजा देंगे। फिर उन्होंने इधर भेजा। एयरपोर्ट पर एक आदमी आया और बोल रहा, आपका ये कुछ किचन, और उसके साथ में मेल में ये लिखा कि आप किचन का सामान है, आप किचन का सामान ऐसा करके आप एयरपोर्ट से बाहर निकालना, नहीं तो निकलने नहीं देंगे, क्योंकि पैसा है काफ़ी। तो मैं बोला ठीक है भाई, ऐसा बोल लेंगे, किचन का सामान है, गिलास का और टूटे फूटे वैसे सामान, तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। लेकिन उसने ये बताया नहीं कि इसका जो कस्टम ड्यूटी का चार्ज है वो कितना है। फिर वो बोला कि 40,000 कस्टम ड्यूटी का चार्ज लगेगा। तो मेरे को, भाई मेरे को नहीं होना। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड। फिर मैं एक जानकार से राय लिया कि ये भाई ऐसा क्यों। अरे बोला, तुम कहाँ फंस गए, ये मेल के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, आप ऐसे फ्रॉड में मत जाइए। फिर वो बोला, मेरे को गालियाँ बोला इंग्लिश में, ये कुछ भी कर ले कि मैं FIR करता हूँ। तो कर दे FIR, मैं क्या गुनाह किया, सामान मंगाया, मैं कोई परमानेंट थोड़ी मंगाया, तेरी इच्छा से लाए, तुम पैसा देना चाह रहे, दे दो, इधर ला के दो, घर पर दो। उधर एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी मैं काहे को भरूँ, तुम भरो। तो ये इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ्रॉड ये कॉल के माध्यम से। अभी SMS, आपके अकाउंट्स में पैसे आए नहीं हैं, एक SMS भी आ जाता, ट्रू कॉलर भी आ जाता, वो साथ में आ जाता, लेकिन आपका बैंक बैलेंस देखे तो उसमें पैसा आया कि नहीं आया, वो चेक करना ज़रूरी है। उसके अलावा एक और फ्रॉड हो रहा है, जिसमें ये मोबाइल का EMI नंबर, जैसे कुछ ट्रांसैक्शन करते हैं तो EMI नंबर, तो ऐसा ही फ्रॉड एक कुछ दिन पहले वीडियो आया था। उसमें क्या है कि जिसने पैसा देना था उसने पहले में उस EMI फ़ोन के ट्रांसैक्शन से उस दुकान वाले को पैसा दे दिया। उसके बाद में वैसे ही ग्राहक आया सेम, और वही मोबाइल उतना ही पैसे का लेकर के बोल रहा है कि हाँ मैंने भी कर दिया। उसने फ्रॉड मैसेज भेजा ही नहीं। तो बोला कि कैसे नहीं भेजा, तो बोला हाँ ये मेरा EMI नंबर ये है, और ये मैसेज ये आपके अकाउंट्स में आया। तो उसने देखा तो EMI तो सेम है दोनों का। तब उसको लगा हाँ कि पहले वाले ने पहले वो EMI डाल दिया, और दूसरा वाला ये उसने डाला भी नहीं, लेकिन दोनों का एक ही हुआ। अब उसका कोई FIR या कोई केस करे तो भी मामला एक ही है कि EMI फ़ोन का जिस ट्रांजेक्शन हुआ वो एक इस फ़ोन से हुआ है, उससे इसका मतलब हुआ नहीं, और इसमें वो है नहीं। ऐसे करके कई तरीके, ये जो विज्ञान आगे बढ़ता है ये फ्रॉड के तरीके बढ़ते हैं। आप सावधान होइए, आप जान पहचान से ही जो कॉल उठाना है वही संभव रखिए, या फिर उसकी पूछ पड़ताल आगे वाला कोई फ्रॉड है कि नहीं है उसका ध्यान रखिए, आप उसको कॉल उठाइए। उसके अलावा बहुत सारे फ्रॉड ऑफलाइन भी हो रहे हैं, जैसे कुछ लॉटरी सिस्टम वाला, कोई दूसरा तीसरा टेलीग्राम पर और अलग अलग वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर आ जाओ, ये लिंक है और इसमें इतना कमाओगे, ये 3 पट्टी, ये बहुत सारे। और एक वो वेबसाइट में ऐसे पूरे मतलब फ्रॉड के ही है, उसमें कोई गेम का भी फ्रॉड है, कोई उसके साथ में है, कोई उसमें मतलब कोई डेटा इनकरी अपना डेटा ले रहे हैं, अपना डेटा, जन्म दिनांक, नाम और बैंक अकाउंट्स वगैरह ये सब चले गए तो पीछे 2-3 वो इधर उधर से ले लेते और ऐसे करके अपना अकाउंट्स
अपने फ़ोन को हैंग करके अकाउंट्स ले लेते। इसलिए अनजान ऐप भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अनजान वेबसाइट और अनजान जो भी ये लिंक रहता है टेलीग्राम चैनल वगैरह उनसे भी सावधान होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, सब सावधानी रखेंगे तब आप बचेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉड से बचिए। भारत जय हिंद।